स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था, सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पैराबोला कह रहा हूँ, सॉरी एलिप्स का। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। ठीक है, तो ये आपका एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर 9 आएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-3, स्क्वायर रूट लोगे ना तो ए की 2 वैल्यूज आएंगी +-3 और बी इज इक्वल्स टू +-4, करेक्ट, ये आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ ए का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ही चेक करिए आप, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बी से यहाँ पर बड़ा है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए +-2, तो बी कितना है 2। तो आपका जो पैराबोला, आपका जो एलिप्स बनेगा वो एलोंगेटेड अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। तो कुछ इस तरीके की स्थिति आएगी, ध्यान से चेक करिए, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। 9 क्वेश्चन नंबर इसी का जनरलाइज फॉर्म था, है ना। तो ऐसा एलिप्स बनेगा, इसको सिमेट्रिकल अबाउट द वाई और एक्स एक्सिस मानिए, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के ये पॉइंट ए है और ये बी है। तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सोचो, जब पैराबोला हमारा सॉरी एलिप्स ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो और ए इज ग्रेटर देन क्या होता है बी, ए इज ग्रेटर देन क्या होता है बी। ठीक, तो मेजर एक्सिस 2a होती है, यानी कि ऑरिजिन से लेके यहाँ तक a, और a की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा a, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट 3,0 और b के -3,0। इसी तरीके से माइनर एक्सिस आपकी 2b होती है, यानी कि ऑरिजिन से यहाँ तक b और ऑरिजिन से यहाँ तक b। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 0,b और b की जगह क्या आएगा 2, तो 0,2 ये हो गया पॉइंट C, और यहाँ होगा पॉइंट D, तो ये हो जाएगा आपका 0,-2, करेक्ट। तो और ये जो लाइन होती है आपकी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, ठीक है, तो ध्यान से करो जरा, ये जो लाइन होगी ये कुछ इस तरीके से पास करेगी। अभी बताया था आपको x के नीचे जो नंबर है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, यानी कि ये देखिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट यानी कि 3,0 एक पॉइंट होगा, और y के नीचे जो नंबर है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है लाइन का। ठीक है, तो ये 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी लाइन x एक्सिस पे और 2 यूनिट का y एक्सिस पे, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, बस अब एरिया फाइंड कर लीजिए, बाउंडेड बाय स्मॉलर, बाउंडेड बाय द लाइन एंड एलिप्स, और स्मॉलर रीजन निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं मैं, इसमें भी सॉल्व कर दूंगा फटाफट, बिकॉज पहले मैं इसको करा चुका हूँ। अब ध्यान सुनो जरा, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसका आंसर कितना आया था, AB/4 इन द ब्रैकेट π-2, करेक्ट। अगर आप चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आपको याद है कि भाई ये वाला क्वेश्चन होता है कुछ ऐसा, तो उसमें आंसर AB/4 इन द ब्रैकेट π-2 आता है। तो A की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिएगा, A की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, ठीक है, अपॉन 4 और π-2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि हमारा इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3/2 इन द ब्रैकेट π-2, यही आना चाहिए 3/2 इन द ब्रैकेट व्हाट π-2। आइए जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा ये आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये एक वर्टिकल स्ट्रिप और इसका टॉप पॉइंट P है और बॉटम पॉइंट क्या है इसका Q है। तो वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y1 - y2, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो जाएगी dx, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें पॉइंट C से A के बीच में। C का x कोऑर्डिनेट 0 और A का x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो बिटवीन 0 to 3 हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। y1 कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं, तो y1 लाई करेगा आपका एलिप्स पे। तो एलिप्स से आप y की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालोगे, y² / 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये इधर चलाएगा तो x² / 9, फिर 9 - x² / 9 ऐसा कुछ हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ओके, और ये ऐसा हो जाएगा, और 4 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 4 इधर आ जाएगा, तो y² इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो इसको 4/9 और इन द ब्रैकेट 9 - x², स्क्वायर हटाओ, यहाँ स्क्वायर रूट ले लोगे तो 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x² आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2/3 √9 - x² dx और माइनस y2 लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन से y की वैल्यू निकालिए, यानी कि y/2 इज इक्वल्स टू 1, x/3 राइट में जाएगा तो 1 - x/3, तो ये आ जाएगा y/2, 3 1 ज़ा 3 माइनस x/3, करेक्ट। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इज इक्वल्स टू 2 इधर आएगा ना, 2/3 हो जाएगा, 2/3 और 3 - x, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से
2/3 इन द ब्रैकेट x 3 माइनस x और इसको इंटीग्रेट करना है हमें कहाँ से कहाँ 0 to 3 dx करेक्ट। तो इसको भी इंटीग्रेट करना था 0 to 3। अब ध्यान दें ये हो जाएगा आपका 2/3 तो कांस्टेंट है और √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है आपका x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2, a² की जगह क्या है 9, तो 9/2 a²/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन और a की जगह कितना आ जाएगा a² कितना है 9, तो a कितना हो जाएगा 3, ये हो गया आपका ठीक। और लिमिट है आपकी 0 to 3, तो 0 to 3 ये आपकी लिमिट है। अब 2/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो -2/3 बाहर आ गया। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 करेक्ट। और लिमिट है 0 to 3, लिमिट है 0 to 3 ठीक है, 0 to 3 हमारी लिमिट है ठीक। आइए जरा इसको हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडा यहाँ पे लगाते हैं ठीक है। इतना कॉपी करिए फिर मैं आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं इसको 2/3। अब देखो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 3 रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/2 तो ऐसे ही रहेगा ठीक है, 9/2 इंटू, अब ध्यान दो साइन इनवर्स, ध्यान दो x का 3/3 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास π/2, ये हो गया अपर लिमिट ओके। फिर इसी में माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 रखो, तो 0.2 ये पूरा 0 कर देगा और साइन इनवर्स 0.3 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है यहाँ। माइनस इस फंक्शन में देखो 2/3 तो है ही, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले आपको क्या रखना है अपर लिमिट यानी कि 3, तो 3 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9/2 अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है 0 रखो, 3 × 0 0 माइनस 0.2 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब है नहीं ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई में क्या 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2 ये सब मल्टीप्लिकेशन में, 2 से 2 गया 3 1 जा और 3 3 जा, फिर माइनस 2/3। अब ध्यान दें 9 माइनस 9/2 2 9 जा 18, 18 माइनस 9 9/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 से 2 गया 3 1 जा 3 3 जा 9 ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 3π/2 और माइनस यहाँ आ गया आपके पास 3, और मैंने क्या बताया था आंसर क्या आएगा 3/2 ब्रैकेट में ये देखो 3/2 π-2 यही आंसर आएगा। कर सकते हो कैसे, एलसीएम ले लो यहाँ से ठीक है। देखो जरा यहाँ से आ जाएगा आपके पास अगर हमें 3/2 कॉमन लेना है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ठीक है। तो 3/2 हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया पाई, और माइनस 3/2 चला गया तो 2 बचेगा ठीक है। 3/2 π-2 स्क्वायर यूनिट्स ओके, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पहले करा दिया था ओके। कर लीजिए।